हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडी चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी राजनीति विज्ञान मीन्स पॉलिटिकल साइंस बी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का सिलेबस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट पेपर का सिलेबस बता दिया है। तो अगर आपको पढ़ना है, आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जाकर आप प्लेलिस्ट में हमारा फर्स्ट पेपर का वीडियो देख सकते हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम जब कोई अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं तो जल्दी आपके पास आनी चाहिए। इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब करने में देरी कैसी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का आप सभी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि जानते हैं कि स्कूल बंद है और हमें पता ही नहीं है कैसे हमारा सिलेबस आता है, कैसे पेपर होता है वगैरह सब। तो मैं बताऊंगी कि हमारा जो बीए सेकेंड ईयर का बुक है पॉलिटिकल साइंस का, वो पुखराज जैन की। देखिए पुखराज जैन, ये बहुत अच्छी बुक है इनकी। तो रुकिए एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आपको दिखाई दे। तो ये पुखराज जैन की आप जो है बुक ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी है ये। इसमें सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दी गई हैं कि आप उसमें आराम से पढ़ लेंगे। तो ये बुक है, आप देख लीजिए। अगर आप आसपास अपने स्टोर से, बुक स्टोर से ख़रीद लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पेपर। तो ये हमारा सेकंड पेपर का सिलेबस है। तो इसमें तो इश्यू आ रहे हैं। तो हमारा सेकंड पेपर जो है, पहला जो है उसका नाम हिंदी में कह सकते हैं उसे तुलनात्मक शासन या कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट है। तो पहला टॉपिक उसमें है कि यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के बारे में। इसमें हमें ब्रिटेन के संविधान, उसके मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ना है। तो ये सब सिलेबस आपको बताया गया है कि यूनिट फर्स्ट जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है साइलेंट फीचर पढ़ना है हमें, उसकी मीनिंग मतलब हिंदी में उसकी है सामान्य विशेषताएं। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन मीन्स संवैधानिक अभिसमय है। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। द क्राउन है मतलब कि राजा और राजमुकुट। पार्लियामेंट है संसद, उसके बारे में। और कैबिनेट सिस्टम, उसके मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो और नेक्स्ट टॉपिक है द रूल ऑफ लॉ, न्यायपालिका के बारे में। फिर उसके बाद जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें बताना है कि ब्रिटेन में पार्टी कौन सी है। वहाँ जैसे अपनी इंडिया में राजनीतिक दल है, तो वैसे ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक दल हैं। तो वहाँ पे मोस्ट दो ही प्रकार की दल पाई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो ये हमारी यूनाइटेड किंगडम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि दो टॉपिक ब्रिटेन और यूएसए जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कह सकते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है ये 100 में से 70% जो है टॉपिक कवर कर लेगा ये। तो ये इन सब टॉपिकों को छोड़ना नहीं है, हमें एकदम अच्छे से पढ़ लेना है कि अगर कुछ आता है तो हमसे छूटे ना। तो नेक्स्ट यूनिट है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए। यूएसए में हमें क्या पढ़ना है कि साइलेंट फीचर जो है पढ़ना है, मतलब उसकी भी सामान्य विशेषताएं क्या है, जो उसकी संविधान है, उसकी जो यूएसए में जैसे संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अपने इंडिया में की संविधान की भी बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हमें इस बार इंडिया का नहीं पढ़ना है। तो पहले हमें क्या पढ़ना है, साइलेंट फीचर। फिर फेडरलिज्म, संघात्मक शासन। फिर प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। फिर कांग्रेस, कांग्रेस जो है वहाँ की संसद का नाम है। जैसे हमारे पार्लियामेंट का नाम जो है संसद है, तो वहाँ कांग्रेस नाम से बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट है फेडरल जुडिशियरी, वहाँ की जो है संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ का मेन। तो उसे ही हमें पढ़ना है। मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें जो है इसमें पढ़ना है कि वहाँ पे संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के अधीन होती है, किस कौन सी प्रक्रिया द्वारा उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आपको पता होगा कि वहाँ का सबसे ज़्यादा टफ जो है प्रक्रिया होती है हमारे इंडिया से या हर अन्य देशों की तुलना में वहाँ पे ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है।
तो ये भी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे अलग हट के है, इस कारण ये बहुत ज़्यादा आता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में हमें जैसे मेन फीचर्स उसके भी पढ़ने हैं, फेडरल एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, फेडरल लेजिस्लेटिव। और नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशली सिस्टम, डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब हमारे टॉपिक स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फ्रेंच और चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये दोनों पढ़ने में फ्रांस का, फ्रेंच मतलब फ्रांस और चाइनीज़ मतलब चाइना, तो ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक, तो वहाँ के जो जैसे फ्रांस में बहुत सारे संविधान बन चुके हैं, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हमें रिपब्लिक पढ़ना है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है द प्रेसिडेंट है। और जो है इसके बाद है द नेशनल असेंबली, वहाँ की जो संसद है द नेशनल असेंबली है और सीनेट है। और नेक्स्ट है चाइना के बारे में, फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की पार्टी जो है एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना पढ़ना है। तो ज़्यादा टॉपिक लंबा नहीं है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू एंड